खुदा यसु मसीह के प्यारे और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पूर्ण हो और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने टीचर सर कलीम विलियम साहब का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे इब्रानी के टीचर हैं, और सर अजीम रहमत साहब का जो मेरे यूनानी के टीचर हैं, जो उन्होंने हमें ग्रीक लैंग्वेज सिखाई। और हम सीख रहे थे कंपाउंड वर्ब के बारे में। तो आज हम जो है वो एरिस्ट टेंस के अंदर जो है वो कंपाउंड वर्ब और उसकी पैराडिम के हवाले से सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, हम बात कर रहे थे लफ्ज़ लंबानो, जो कि हमारा प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर हमने जो है वो लफ्ज़ लंबानो लिया था, और उसका जब हमने जो है स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाया था तो वो था एलाबॉन। और आज हम उसी लफ्ज़ पर जो है वो बात करेंगे कि जब ये एक कंपाउंड वर्ब बनता है एरिस्ट टेंस के अंदर, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है और इसके जो है वो पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम जो है प्रेपोजिशन ली थी ऊ, वही हमने इसके साथ में लगाई है और इसके साथ हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ऊ एलाबॉन। तो ऊ, ऊ, ऊक और जो है ऊ, ये तीनों जो है इनके मीनिंग जो होते हैं नो या नॉट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर आगे तमाम तर पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, और सिंगुलर और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल। और यहाँ पर हम जो है वो जो है हमारे पास जो वर्ड है ऊ एलाबॉन, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऊ एलाबॉन। और इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे आई नॉट रिसीव्ड या आई नॉट टुक। और इसी तरह से ऊ एला बेस और ऊ एला बेन, ऊ एला बो मैन, ऊ एला बेटे, ऊ एला बॉन। और ये इसकी जो है वो टोटल पैराडिम है। अगर हम गौर करें तो अब इसके पार्ट्स, पहले हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर जो है इसका फार्मूला उसके 4 हिस्से होते हैं, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर एक कंपाउंड वर्ब आता है तो उसके जो है वो 5 हिस्से हो जाते हैं। उसके अंदर जो है प्रेपोजिशन, ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, और मैंने इसको जो है वो थोड़ा गैप देकर लिखा है, इसीलिए ताकि हर एक हिस्सा जो है वो अलग अलग शो हो। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इसका प्रेपोजिशन है, सेकंड जो पार्ट है ये इसका ऑगमेंट है, और थर्ड पार्ट ये इसकी जो है वो जो है स्टेम है या रूट है, और ये इसका जो है वो कनेक्टिंग वॉवल है, और ये इसकी पर्सनल एंडिंग है। तो एक कंपाउंड वर्ब जो है स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर जब आता है तो इसके 5 हिस्से होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है उसकी प्रेपोजिशन, ऑगमेंट, उसकी स्टेम, उसका कनेक्टिंग वॉवल और उसकी पर्सनल एंडिंग। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, जब हम पहले एलाबॉन की ट्रांसलेशन करते थे तो हम बात करते थे आई रिसीव्ड या आई टुक, यानी कि पास्ट के अंदर हम उसकी ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर अब हम जो इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अब जो है इसके अंदर इफेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन का भी आ रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन जो है इसका मतलब है नो या नॉट, आई नॉट रिसीव्ड, आई नॉट टुक। तो इसी तरह से जो है ऊ एला बेस, ऊ एला बेन, ऊ एलाबोमेन, ऊ एला बेटे, ऊ एला बॉन। तो इसके अंदर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर जब पैराडिम बनेगी, जो वर्ब जो है वो कंपाउंड नहीं है और जो वर्ड कंपाउंड है, इन दोनों की एंडिंग्स जो होंगी वो हमेशा सेम ही रहेंगी।
ऑन, एस, एन, ओमेन, एटे, ऑन। तो ये बात आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है। तो इसकी एंडिंग आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसलेशन की, कि कंपाउंड वर्ब में और जो वर्ब जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिस्ट टेंस के अंदर जो है वो कंपाउंड नहीं होता, उसकी ट्रांसलेशन में और इसकी ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क आता है। जैसे हमने पहले जो है वो लंबानों की जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाया था, तो वो अगर हम इस प्रेपोजिशन को छोड़ दें तो इसका स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनता है एलाबोन, एलाबेस, एलाबेन, एलाबोमेन, एलाबेटे, एलाबोन। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने की थी आई रिसीव्ड, आई टुक, यू रिसीव्ड, ही रिसीव्ड, वी रिसीव्ड, यू रिसीव्ड, दे रिसीव्ड। लेकिन अब जब हम जो है वो कंपाउंड वर्ब की जो है ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगी, तो इसके अंदर जो है इसके जो है प्रेपोजिशन का इफेक्ट, प्रेपोजिशन का मतलब है ऊ का मतलब होता है नो या नॉट। तो अब इसका जो है इसके अंदर इफेक्ट आएगा। जैसे हमने पहले ट्रांसलेशन की थी आई रिसीव, तो अब होगा आई नॉट रिसीव्ड। हमने ट्रांसलेशन की थी यू रिसीव जब प्रेपोजिशन नहीं लगी हुई थी। तो अब हम प्रेपोजिशन के साथ जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी यू नॉट रिसीव्ड, ही नॉट रिसीव्ड, वी नॉट रिसीव्ड, यू नॉट रिसीव्ड फॉर प्लूरल, और दे नॉट रिसीव्ड। तो प्रेपोजिशन का इफेक्ट यहाँ पर जो है वो शो किया जा रहा है। ये नॉट जो है ये प्रेपोजिशन को शो कर रहा है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, और हमेशा याद रखें कंपाउंड वर्ब की एंडिंग और जो वर्ब कंपाउंड नहीं है उसकी एंडिंग सेम रहेगी। ऑन, एस, एन, ओमेन, एटे, ऑन। और जब कंपाउंड वर्ब आएगा तो उसके जो पार्ट्स हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। जैसे उसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा प्रेपोजिशन, सेकंड उसका ऑगमेंट, थर्ड उसकी स्टैम्प हो जाएगी, फोर्थ उसका कनेक्टिंग वावल, और फिफ्थ उसका जो है वो पर्सनल एंडिंग होगी। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जैसे हमने बात की थी ऑगमेंट की, लेंथन की और डिफ्थोंग से जो आपके वर्ड स्टार्ट होते हैं, तो जब भी आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इसी तरह से अगर कोई लेंथन आएगा तो फिर ये यहाँ पर ऑगमेंट की जगह पे लेंथन इस्तेमाल होगा। अगर कोई डिफ्थोंग आएगा तो वो डिफ्थोंग के तौर पर जो है उसे यूज़ किया जाएगा और विद प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का इफेक्ट जो है इसके अंदर, लेकिन इनकी एंडिंग्स पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये आज हमने बात की है कंपाउंड वर्ब की पैराडाइम, और जो है हमारी जो वर्ब जो है स्ट्रॉन्ग एरिस्ट टेंस के अंदर जो है वो वर्ब इस्तेमाल होता है उनकी कंपाउंड वर्ब की पैराडाइम के हवाले से। तो पैराडाइम हमेशा जो है वो वर्ब की होती है, ये आपने याद रखना है। सो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको महफूज रखे, मेरे लिए दुआ कीजिए।